सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। फील द डिवाइन लव। जिनको भी ये रीडिंग सुनना है उन्हीं तक ये रीडिंग पहुंचेगी और वही पूरा सुन पाएंगे। यदि आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रिजोनेट नहीं करती है तो मैं बहुत ही विनम्रता के साथ हमेशा यही कहती हूँ कि स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट रीडिंग हो सकता है आपके लिए हो, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये आपके चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ कोई ऐसा राज है, कोई ऐसी बातें हैं जो आपके मन पर एक प्रकार से मतलब बहुत ज़्यादा बोझ आप लेकर चल रहे हैं और ये आपको पता भी नहीं है। आप बड़े हो गए, आपकी मैरिज हो गई, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने लाइफ को जी रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से फिर भी जी रहे हैं अपने लाइफ को, लेकिन कहीं पर कुछ कमी है, कहीं पर कुछ खालीपन है। वो यादें आ रही है आपके चाइल्डहुड से, वो चीज़ें आ रही है, वो नीडीनेस, वो 5 ऑफ पेंटिकल्स की आपके लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही है, लेकिन उसके बाद भी कमी क्यों है ना? इन चीज़ों को आप जानना चाहते हैं। यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला है उसके अनुसार आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके जो कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जैसे कि आपके दादाजी, आप जिनके साथ मैरिड है, उनके भी ग्रैंडफादर अभी इस वक्त में आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। कैंडल ये बता रहे हैं कि अभी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर आपसे कुछ कहना चाहते हैं आपके लाइफ के बारे में, आपके आगे के लाइफ के बारे में, क्योंकि आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि ये आपसे अनकंडीशनल प्रेम करते थे, ठीक है। तो ये आपको कुछ बताना चाहते हैं आपकी फैमिली के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं कि यहाँ पर 3 ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको आपके लाइफ पर्पस तक, जो आपको आपके सोल पर्पस तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। ये डायरेक्ट मैसेज है आपके क्लोज वन का, आपके रेस्पेक्टेड जो है आपके एंसेस्टर्स का, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। यहाँ से जो ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, आपकी ऊर्जा ना बिखरी हुई है। अभी इस वक्त में आपकी ऊर्जा इस प्रकार से बिखरी हुई है। आपको ये कहा जा रहा है कि इन ऊर्जाओं को समेटने में आपका पूरा समय जा रहा है, या इन ऊर्जाओं को समेटने में ही ऐसे लोगों के तरफ आप लंबे समय से आपने उनको अपना प्रेम शो किया, अपना आपको हमेशा से ये लगा है कि ये देखिए ऊर्जा कहाँ तक है। जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए वहाँ शायद आपका ध्यान लगता ही नहीं है। आपको बार बार ये लगता है कि एक ना निगेटिव अटैचमेंट मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर मुझे आपके एंसेस्टर जो है ग्रैंड पेरेंट्स से बताना चाहते हैं कि आपके क्लोज वन में से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहते कि आप अपने लाइफ पर्पस पर पहुँचे, और ये व्यक्ति आपके फैमिली मेम्बर में से ही कोई है। उनको अभी फ़िलहाल उनको उनके कर्म का जो फल है वो बहुत ही बुरी तरीके से मिल रहा है। अब मैं ऐसा करके ऐसा कि उसका मतलब उनका ऑरा बिल्कुल भी प्रोटेक्टेड नहीं है। अभी उनका ऑरा जो उनके ऑरा में जो वाइट रहता है ना, तो वाइट तो बिल्कुल नहीं है, उनका ऑरा यहाँ से बिखरा हुआ है। तो उनकी जो ऊर्जा है ना बह रही है। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उनके साथ जो 3D में जो चीज़ें हो रही है, जो वो ड्रीम देख रहे हैं, जिसमें वो आपके अपने, क्योंकि आसपास के ही हैं, पास के ही हैं, तो वो आपके एंसेस्टर्स उनको क्या बताना चाहते हैं, क्यों बार बार उनको, अच्छा वो जब देख रहे हैं ना तो उनको डर लग रहा है, वो डर जाते हैं और सडन कुछ समय के बाद जैसे रेस्ट में चले जाते हैं, रेस्ट मोड में। उनको ये उनका जो इनर सेल्फ है वो जानता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, और यही चीज़ आपके जो एंसेस्टर्स है वो उनको बार बार ये बता रहे हैं कि अननेसेसरी का इनके बारे में टॉक जो आप कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, इनके जो लव्स वन है, जो इनके लिए अच्छा सोचते हैं, आप उनके बारे में जो ऐसी चीज़ें कह रहे, इस वजह से आपकी सेहत में, इस वजह से आपके मनी में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिसबैलेंस है, क्योंकि आप अपने ऑरा को
प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऑरा में निगेटिव चीज़ें एंटर कर रही हैं, आप किसी के लिए भी बुरा कह रहे हैं, आप किसी के लिए भी, आप याद रखिए कि ये वो व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, देखिए आपके एंसेस्टर्स ना, अब मैं यदि ऐसा कर रही हूँ ना, इसका मतलब ये है कि बहुत ही संघर्ष आपने अपने लाइफ में देखा, एक ऐसा समय आपके लाइफ में आया है जहाँ पर आप एक टावर मूवमेंट से गुजरे हैं। ठीक है, जैसे हमारे हाथों में जो रेखाएं होती है ना, यहाँ पर से कैसे है, तो आप बहुत अच्छे, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही खूबसूरत रास्ते पर आप चल रहे थे, एक अच्छा समय आप बिता रहे थे चाइल्डहुड में। सडन कुछ ऐसा हुआ आपके लाइफ में जहाँ से आपके लाइफ में एक ऐसा टावर मूवमेंट आया जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही विशेष, बहुत ही स्पेशल मैसेज है, इस वजह से मुझे इस तरीके से बताना पड़ा। मैं अगर चाहूँ तो हाथ से भी मैं बता सकती हूँ, पर यहाँ पर मुझे इंट्यूशन भी मिले हैं कि मैं इस तरीके से बताऊं ताकि लाइव में जो भी बताना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स वो आपको बता सकें। यहाँ पर देखिए क्रॉस बना हुआ है, तो यहाँ पर कोई चाहते थे ये चीज़ें जो आपके लाइफ में हुई है ना, जो टावर मूवमेंट आया, किसी का छल था आपको, मतलब कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करने का। अब मैं डिसबैलेंस कहती हूँ ना तो मैं बहुत बड़ी चीज़ को नहीं बोलती हूँ, क्योंकि ये जो स्थिति है ना बहुत बड़ी स्थिति है। ये टावर मूवमेंट था आपके लाइफ का उस वक्त में जिस वक्त में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब आप 18 से 21 के एज में रहे होंगे। ठीक है, इस एज में आपको क्या समझ में आएगा उस वक्त में, जब हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसे साधन नहीं होता जहाँ पर आप सर्च भी कर पाए। तो यहाँ पर इन्होंने कहीं ना कहीं एक बुरे कर्म अपने ही फैमिली मेंबर के साथ ये सारी चीज़ें करके, और सबसे अजीब बात ये है कि आपके एंसेस्टर्स की जो ऊर्जा है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपके साथ थे, आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे थे। जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ ना, जिनके भी ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर के बारे में, तो वो आपके चाइल्डहुड से ही, आप में से कुछ लोगों ने उनको देखा भी नहीं होगा, चित्र में देखा होगा। ठीक है, तो उनकी जो ऊर्जा है ना वो आपके साथ कनेक्ट है, उनकी ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट करती है। कभी कभी आपको, यदि कभी कभी आपको किसी गलत बात में क्रोध आया होगा ना, तो आपके एंसेस्टर्स आपको बताते थे कि स्टैंड लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये लोग आपके पीछे आपकी ऊर्जा को ही सक कर रहे हैं। इनमें से कई लोग आपकी ऊर्जा को सक कर रहे थे। अब इस टावर मूवमेंट के बाद कुछ ऐसा हुआ कि आप संभल गए। ठीक है, इस टावर मूवमेंट के बाद आप संभल गए, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि आप संभले आपके बारे में, क्योंकि गॉसिप पे गॉसिप ये कर रहे थे, आपके बारे में बुरा इंटेंशन ये रखते थे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि कुछ समय के संघर्ष के बाद आपके लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है। ये आपका इनर सेल्फ आपसे कहना चाहता है कि आगे आपके लिए मार्ग पूरी तरीके से ऊंचाइयों से भरा, यदि इधर से अगर आप लेते हैं तो पूरी तरीके से ऊंचाइयों से भरा हुआ है। फिर से ये लोग वही चीज़ें आपके माइंड में आपको याद दिलाने के लिए ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, या आपको इमोशनली डिसबैलेंस कर सकते हैं। ये न्यू मून की ऊर्जा भी हो सकती है। तो ये चीज़ें आपके चाइल्डहुड से आती है, जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिला और जो मुझे यहाँ पर बताने के लिए कहा गया है। तो ये ऊर्जा है, बहुत ही अलग ऊर्जा यहाँ पर है। और आपके जो ग्रैंडफादर है ना, उसके बाद ग्रैंडफादर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना नज़र आ रहा है, पर किसी के लिए ग्रैंड मदर भी हो सकते हैं। ये जो आपके ग्रैंडफादर है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो चीज़ें आपके साथ हुई ना, वही चीज़ें, मतलब 19-20 हम कहेंगे, वही चीज़ें आपके क्लोज वन के साथ, आपके जिनसे मैरिज हुई या जिनके लिए भी मैसेज है, उनके साथ भी हुआ। तो उनके फैमिली में जो एक ही व्यक्ति ऐसे थे जो काफ़ी स्पिरिचुअल थे। ठीक है, जो व्यक्ति पूजन पाठ करते थे, जो व्यक्ति हर एक चीज़, जैसे दान पुण्य करना, लोगों की भलाई करना, ये वो करते थे। लेकिन उनके बाद जो भी ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत सारे बुरे कर्म जो है कलेक्ट कर लिए, एक प्रकार से बर्डन उनको दे दिया गया। देखिए ये ना बार बार ट्राई कर रहे थे। ठीक है, ये बार बार ट्राई कर रहे थे, बार बार ये मैसेज देना चाहते थे आपके लव्ड वन को, ये बार बार कोशिश कर रहे थे उनसे जुड़ने की, पर वो नहीं जुड़ पा रहे थे,
क्योंकि वो ऐसे लोगों के बीच में थे जहाँ पर बहुत सारी निगेटिव वाइब्स थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन, जहाँ पर छल कपट लोभ मोह यही सारी चीज़ें थी। जैसे ही आपकी देखिए, जैसे ही आपकी एंट्री हुई, आप देखिए कि किस तरीके से बातें हो रही हैं, किस तरीके से आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपकी एंट्री सडन हुई है उनके लाइफ में। जो आपके क्लोज वन है उनकी एंट्री सडन हुई है। आपके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हाथ पकड़ के ही बता रहे हैं आपके जो एंसेस्टर्स है, ठीक है। आपकी एंट्री आपके क्लोज वन के लाइफ में सडन हुई है। वो नहीं ढूंढ रहे थे आपको, या आप उनको नहीं ढूंढ रहे थे, सडन आप लोग मिले हैं, जिनके लिए भी मैसेज है। और ये डिवाइनली गाइडेड में यहाँ पर पास्ट लाइफ का प्रारब्ध के गुड कर्म थे, क्योंकि आपके जो क्लोज वन के जो ये एंसेस्टर्स हैं वो चाहते थे कि उनको वो स्टकनेस जहाँ पर है वो एक मतलब उनका सोल ना पीस चाहता था, उनका सोल पीस चाहता था। बहुत ज़्यादा क्लेश होते थे घर में, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जिनको देखकर ये जो बहुत ही प्योर सोल है ये दुखी होते थे। जब ये दुखी होते थे तो लोअर वाइब्रेशन में चले जाते थे, और लोअर वाइब्रेशन में बहुत ही तकलीफ, इनको बहुत समय लगा एक स्तर से दूसरे स्तर जाने में। और जैसे ही आपकी सोल को इन्होंने देखा, और आप तो कितना भी कठिनाई रहा हो, लेकिन आप दोनों की मैरिज कहीं ना कहीं इनके आशीर्वाद से ही हुई है। मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैं कुछ ऐसा भी आपके लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोगों का जो मिलन है, जो आप लोग मिले हैं, ठीक है, वो कठिनाइयों से मिले हैं, कठिनाइयों के बाद मिले हैं। आपने देखा सडन कुछ ऐसे मूवमेंट आए होंगे आपके क्लोज वन के लाइफ में, और आपके लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज है। क्योंकि यहाँ पर मुझे जिस तरीके से मुझे बताया जा रहा है, और जिस तरीके से पेन आपने देखा ऐसे घूम के, तो 360 डिग्री आपके पर्सन के लाइफ में चेंज आया आपके आने के बाद, ठीक है। तो आपकी मैरिज होने के बाद आप एक प्योर सोल थे पहले से ही, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। भले ही आपकी एज जो भी रहे, और आपके क्लोज वन की एज भले ही ज़्यादा थी, लेकिन वो एक तो इमोशनल पर्सन थे, और कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट में जल्दी आ जाते थे, और आपके साथ में आने के बाद भी उनको अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता था। कोई भी व्यक्ति उनसे प्रेम से बात करे वो अटैच हो जाते थे। और यही चीज़ जो आपके चाइल्डहुड में किसी व्यक्ति के साथ है, वो व्यक्ति आपको इमोशनली जुड़ाव, अटैचमेंट में बांधना चाहते हैं, ठीक है। अभी की भी ऊर्जा वही है, क्योंकि वो अपने कर्मों को भोग रहे हैं, क्योंकि उनको उनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, और उनके खुद के बुरे कर्म का फल है। और एंसेस्टर्स, देखिए जब ये कहा जाता है ना कि एंसेस्टर्स का जो कर्स होता है किसी भी प्रकार का, देखिए कोई भी एंसेस्टर्स अपने अपनों के लिए कभी भी बुरा नहीं करते, बुरा नहीं सोचते, लेकिन जब आप उनकी बातों को, वो जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, वो जो आपको इनलाइट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, वो चाहते हैं कि जो चीज़ें, जो लेगेसी उन्होंने रखी थी, जो लोगों की हेल्प वो कर रहे थे, जो मार्गदर्शन, जो मार्गदर्शक, वो आपको जो मार्ग दिखाना चाहते थे, जो लोगों को मार्ग दिखाना चाहते थे, आप उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएं, आप उनके कार्य को आगे बढ़ाएं, ठीक है। दी हर्मिट एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, आपको उस वक्त में भले ही नहीं समझ में आया होगा या आपके आसपास के लोगों को, पर ये जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एक लाइट वर्कर थे, उनके लाइफ में लोगों की हेल्प करना ही था। वो किसी भी प्रकार के जैसे कहते हैं ना कि लोभ में नहीं आते थे, वो अनकंडीशनल लव सेंड करते थे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, निगेटिव वाइब्स जो है ना, उनको रोकने के लिए देखिए यहाँ पर मुझे भी वही एनर्जी फील हो रही है। उस वक्त में आपसे या आपके किसी क्लोज वन से वो कुछ बताना चाहते थे, कुछ बोलना चाहते थे, पर वो बोल नहीं पाए, ठीक है। और या वो ड्रीम, जब किसी के भी ड्रीम में आते हैं ना, तो वो उन चीज़ों को डिकोड नहीं कर पाते हैं। सडन आपके लाइफ में जब आप बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस थे, आपके लाइफ में मैरिज के बाद बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर आया है, और जैसे ही ऐसी स्थिति में आप लोअर वाइब्रेशन में रहे हैं, तब आपको इनका ड्रीम आया है। जब आपको इनका ड्रीम आया ना, तो आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे
कार्मिक बैगेजेस थे या आपके क्लोज वन के लाइफ में आप बहुत ही डिमोटिवेट रहते थे, आपके पास जो चीज़ें आती थी ना, आप उससे, जैसे मैं ये कहूँ ना कि सही तरीके से आप जो दैनिक रूटीन है, जो दैनिक दिनचर्या है, वो भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि आप ऐसे लोगों के ही आसपास थे, आप ऐसे लोगों के आसपास थे जो आपकी ऊर्जा को खींचते थे, जो आपकी, जैसे कि मैंने कहा कैसे आपके जो एंसेस्टर्स है उन्होंने बताया कि इस प्रकार से इधर से आपकी ऊर्जा को पूरी तरीके से फैलाया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति, आप एक हीलर हैं, ठीक है, आपके पास बैठकर आपसे बातें करके, चाहे वो आपके फैमिली के कुछ मेंबर हो, ठीक है, जो आपकी ऊर्जा को एक प्रकार से खाते थे, एक प्रकार से सक करते थे, लेकिन आपको ही कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट करते थे। ऐसे लोगों से आप घिरे हुए थे। ये चीज़ें वो आपको बताने के लिए, सोचिए कि उन्होंने वहाँ पर कितना एफर्ट करना होता है, वहाँ से वो आपको ये चीज़ें बताने के लिए कहीं ना कहीं आए हैं, ठीक है। और जब आपके पास आए, जब आपको ड्रीम आया उनका, क्योंकि आप अपने ज़रूरतों पर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, मतलब आपका रूटीन इतना ज़्यादा व्यस्त था, और फिर भी आप स्टेबल फील नहीं करते थे, ठीक है, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं इधर उधर बिखरी हुई थी। ये मुझे बिल्कुल फील हो रहा है, जो मैरिड थे, जो न्यूली मैरिड कपल थे, या आपके लाइफ में बेबी की एंट्री हुई तब की ये एनर्जी है, ठीक है, जिनके लिए भी एनर्जी है। तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपके ड्रीम में आकर आपको ये बताना चाहते थे, ये प्रकाश आप तक पहुंचाना चाहते थे कि आप क्यों खुद के अंदर नहीं देख पा रहे हैं, क्यों आप अपने प्रकाश को ऐसे लोगों में शेयर कर रहे हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी गॉसिप करते हैं, बहुत सारी बात करते हैं, वो रियल में आपके अपने नहीं हैं। यही चीज़ें, यही गलतियां आपके क्लोज वन भी करते आए हैं, और यही गलती आप भी कर रहे हैं। ये आपके जो क्लोज वन है वो आपको बताने आए थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को, क्योंकि मैं ना फील कर पा रही हूँ, किसी के लिए मैसेज है, आपके जो क्लोज वन है वो बताना चाहते हैं कि जब वो लाइट दिखाते थे लोगों को, जब वो लोगों की हेल्प करते थे, तो उनके लाइफ में कुछ निगेटिव चीज़ें उन्होंने महसूस की थी, ठीक है। जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे 2 बार यहाँ पर रोका गया, ठीक है, वो भी निगेटिव चीज़ों का मुझे यहाँ पर फील हुआ। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, तो यहाँ पर बताना चाहते हैं बिल्कुल दी चैरियर से, आपको वो राह दिखाते हैं, आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको राह दिखाते हैं। जो भी आपके पास सडन आता होगा, जैसे कि आपके पास सडन जो है, हो सकता है कि ये वीडियो देखते हुए भी आपके पास कोई और वीडियो आए, या ये वीडियो देखते हुए आपके पास बटरफ्लाई की ऊर्जा, आपको कुछ ऐसा फील हो, ठीक है। आप ये वीडियो देखते हुए आपकी नज़र शिव शक्ति जी के तस्वीर में, फोटो में, मंदिर में, भोले बाबा, माता पार्वती, तो ये आपके जो एंसेस्टर्स, मैंने पहले ही कहा कि भक्त थे और भक्त हैं, और ये बहुत मानते थे। मतलब हो सकता है कि जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे व्यक्ति जो पूजनीय है, जो सम्माननीय है ना, ऐसे कोई व्यक्ति, इनके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, ये लोगों को लाइफ दिखाए थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे, लेकिन निगेटिव, यहाँ पर देख सकते हैं, निगेटिव चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस करने लगी थी। ये बताना चाहते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इन निगेटिव चीज़ों को हील करना जानते हैं। अद्भुत अद्भुत, कंटिन्यू मुझे ये बताया जा रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर ही आपके प्रश्नों के उत्तर हैं। यदि आप खुद को समझना चाहें, यदि आप खुद को जानना चाहें, यदि आप खुद के अंदर जाएं, तो आपके लाइफ में जो भी संघर्ष है, उन संघर्ष से आप बाहर निकल जाएंगे। ये जो पर्दा है आपके सामने में, ठीक है, वो पर्दे के पीछे का सच आप समझ पाएंगे। क्यों आपको इमोशनली डिसबैलेंस किया जा रहा है, ये आप समझ जाएंगे। या इमोशनली आपको कौन सपोर्ट कर रहा है, क्या 3D में कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, या अभी आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है। देखिए, दी इम्प्रेस की ऊर्जा है। आपको ये लगता होगा कि सडन आपके लाइफ में चेंज कैसे आया। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ये मैसेज है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर,
और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके इष्ट देव जी का, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर और वीनस है ना। तो आपके लाइफ में जो चीज़ें, जो आपकी ऊर्जा खींची जा रही थी, उस ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। आपके लाइफ में जो ऊर्जा है ना, अभी जो एनर्जी है वो इतनी बढ़ा दी गई है ताकि आप दी चैरियट से आप लोगों को राह दिखा पाएँ। यहाँ पर ना मुझे कल मैं जब मंदिर गई थी तो मुझे बाबा जी से मैं मतलब मैं जब जाती हूँ ना मंदिर तो मैं सब भूल जाती हूँ कि यहाँ पर कौन है। यहाँ पर मैं सिर्फ बाबा जी के चरणों में, और मुझे ऐसा लगता है कि एक शिष्य जो है गुरु जी से बात करें। तो हमारी ये ऐसे बात हो रही थी और यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि मैं यहाँ पर बताऊँ। देखिए कैंडल, ये कहा जा रहा है कि मैं बताऊँ। जब ऐसा होता है ना कि शिष्य ऐसा सोचता है कि हे परमात्मा जी, हमसे कभी हम जो रास्ते पर चल रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको कोई भटका तो नहीं देगा या कोई निगेटिविटी। तो बाबा जी ने कहा तुम कभी नहीं भटकोगी, क्योंकि तुम बहुत लोगों को राह दिखाने वाली हो, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, क्योंकि कोई भी निगेटिविटी तुम्हारे ऑरा के आसपास भी नहीं आ सकती। ये जब मेरी बातें हो रही थी उस वक्त में मेरे जो पर्सन है वो भी मेरे साथ थे, थोड़े दूर में थे, और मेरी आंखों से जब मैं परिक्रमा कर रही थी और जब मैं बैठी ना तो मेरे आंखों से सडन जितने भी लोग थे, मेरा ध्यान कहीं पर भी नहीं था, पर मेरी आंखों से जो एक प्रेम के जो आंसू है वो बह रहे थे। और क्योंकि मेरे क्लोज वन को पता है ये सब, तो इस वजह से मैं तुरंत उठी और तब मुझे पता चला कि आंखों से आंसू आ रहे, मतलब कि कितने भाव से मैं अपने गुरुदेव जी के करीब हूँ। मतलब मुझे ना जब मैं जाती हूँ बाबा जी के मंदिर में, मुझे कुछ भी नहीं पता होता कौन क्या है कौन क्या, और बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। सडन कोई ऐसी पर्सनालिटी मैं कहूँगी फीमेल आई और उन्होंने प्रसाद दिया मुझे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। लेकिन जो बातें मुझे बताने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है वो बातें यही है कि मुझे ये कहा गया कि तुम कभी भी तुम वैसी हो जैसी हो और वैसे ही रहोगी जैसी हो। एक मन में ऐसा आ जाता है ना कि जब हम आगे बढ़ते हैं कई लोगों के मन में, तो वो जब हम गुरुदेव जी के करीब होते हैं ना, एक प्रकार से ना आपको अपने गुरु से इतना प्रेम हो जाता है, इतना, और जितना आपको आपके गुरुदेव जी से प्रेम होता है उतना ही आपके गुरुदेव जी भी आपसे प्रेम करते हैं। तो आप समझ जाइए कि आप एक ऐसी सोल हैं, आप एक ऐसी आत्मा है जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। क्योंकि हम सबको पता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जब आपको गुरु की प्राप्ति हो जाती है, उससे बड़ी कोई भी चीज़ें नहीं होती। तो आपके जो आपके एंसेस्टर्स हैं उन्होंने आपको एक प्रकार से ना पुश किया कि आप जिन लोगों को अपना समझ रहे हो, जिन लोगों को आप अपनी एनर्जी शेयर कर रहे हो, जिन लोगों आप अपने हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने, मैं इनके लिए कुछ करूं। आप तो खुद भी स्टेबल नहीं हैं, लेकिन आप लोगों की हेल्प करने जा रहे हैं, अपनों की हेल्प कर रहे हैं। इस व्यक्ति के लाइफ में ऐसा है, अरे इस व्यक्ति को एग्जाम्पल के लिए 2 मंथ से इसका पेमेंट रुका हुआ है, आप इनकी हेल्प कर दो। अरे इस व्यक्ति की सेहत में ठीक नहीं है, चलो इनकी हेल्प कर दो, ठीक है। आप ये करते आए हैं, वो अच्छी बात है, आप हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप किनकी हेल्प कर रहे हैं? आपके जो एंसेस्टर्स है वो ये देख रहे थे कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो ये चाहते ही हैं कि आपकी एनर्जी को लेकर वो आगे बढ़ें, और आप खुद उनको अपनी एनर्जी दे रहे हैं। तो ये आप क्या करें? और फिर आप इतने लोअर वाइब्रेशन में हैं कि आप प्रार्थना करते हैं, आप मंदिर जाते हैं, अपने घर में पूजन करते हैं, तो आप बोलते हैं कि मेरे क्या कर्म इतने ज़्यादा ये हैं प्रभु के, मैं इतना ज़्यादा ऐसी वाइब्रेशन में हूँ। अब आप खुद ही सोचिए कि आप तो खुद ही अपनी वाइब्रेशन को, खुद ही आप अपनी ऊर्जा को शेयर करते आ रहे थे। तो कैसे आप जब उस ऊर्जा को जो इधर उधर कलेक्ट था, उसे जब आप समेटना आपने शुरू किया, प्रारंभ किया, आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा अपने एंसेस्टर्स का, क्योंकि उनकी उपस्थिति अभी यहाँ पर है। जैसे गुरुदेव जी की कृपा, जब मैंने आपको बताया वो प्रसंग, तो गुरुदेव जी की पूरी यहाँ पर कृपा ऊर्जा यहाँ पर मुझे फील हुई।
तो जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको आगे बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो उनकी एक इच्छा थी, दिली इच्छा अभी भी है कि आप जो कार्य वो कंप्लीट करना चाहते थे उन कार्य को आप कंप्लीट करें, वो इंतजार कर रहे थे। मैं यहाँ पर ना 3 पीढ़ी मुझे आ रहा है, ठीक है, 3 पीढ़ी है ना, उनका जो इंतजार है ना 3 पीढ़ी तक उन्होंने इंतजार किया है। अब आप ये मत पूछिएगा पीढ़ी क्या होता है ना, 3 पीढ़ी से वो इंतजार कर रहे थे 3 नंबर आप जैसे सोल का अपने फैमिली में आने के लिए आपका इंतजार हो रहा था। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, देखिए मैंने जैसे कि ग्रैंड फादर कहा, तो उनसे भी और भी होते हैं ना ऊपर, जिनको आप नहीं जानते, ग्रैंड के ग्रैंड, जैसे कि परदादा, पर नाना जी है ना, तो वो इतना उन्होंने इंतजार किया एक स्तर से दूसरे स्तर जाने में। जिन लोगों को आपने, जिन सोल को आपने एक प्रकार से मुक्त किया है, एक प्रकार से एक स्तर से दूसरे स्तर, वो बहुत जल्दी पहुंच गए, ठीक है। अभी यदि आपने हीलिंग किया, अभी जो जिनकी में एनर्जी यहाँ पर मुझे प्राप्त हो रही है, आपके जो अभी के जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं जो अभी स्टार बन चुके हैं, उनको जल्दी वो स्तर प्राप्त हो गया। लेकिन आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने पूरा लाइफ टाइम अपना लोगों की हेल्प में बिता दिया और उन्होंने ये देखा कि कुछ भी उनके लिए सही तरीके से नहीं हुआ। एक सोल है ना, वो चाहता है कि मैं जब तक रहूं मेरी फैमिली एकजुट रहे, और जब मैं चले जाऊं तो कम से कम एकजुट अगर नहीं भी रहे तो एक दूसरे के लिए निगेटिव थॉट तो ना रखें। पर जब उनका जो सोल है ना वो रोने लग गए कहीं ना कहीं, तो वहाँ से एक वाइब्रेशन ऐसी आने लगी कि बहुत ज़्यादा लोअर, बहुत ज़्यादा अलोननेस में रहने लगे, ठीक है। जहाँ पर भी थे, जिस भी स्तर में थे, उनको बहुत दुख की प्राप्ति हुई है। वो आपको बताना चाहते हैं कि जिस दुख को आप लेकर दुखी हो रहे थे कुछ समय, उनसे कहीं ज़्यादा इनकी सोल ने वो दुख को अनुभव किया है, और आपके दुख को देखकर वो और ज़्यादा दुखी हुए हैं कि आपका इंतज़ार हो रहा था, आपका इंतज़ार किया जा रहा था आपके सोल का, और आप अगर इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो बहुत लंबा इंतज़ार इन्होंने किया है आपका। आपको धन लक्ष्मी की तरह देखते हैं, अगर आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपको एक अबंडेंस की तरह देखते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको ये बताना चाहते हैं कि चाहे कोई कितना भी आपको रुलाने की कोशिश करे, चाहे कोई कितना भी आपके तरफ निगेटिव चीज़ें करने की कोशिश करे, वो चीज़ें असर नहीं करती है, वो चीज़ें सफल नहीं होती है। इस चीज़ को आप अपने माइंड में, आप अपने मन में, अंतर मन में आप बिठा लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके ऊपर वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि पहले आप उनसे कनेक्ट थे, ऐसे लोगों से जो आपकी वाइब्रेशन को लो करते थे। आज इनमें से कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत सारी निगेटिव चीज़ें इनको फील हो रही है। क्यों? क्योंकि आप इनसे डिस्टेंस में हैं। आपके लिए ना प्रश्न कर रहे हैं आपके जो एंसेस्टर्स है, क्यों इनके लाइफ में टावर आ रहा है, क्यों जब आप इनके करीब थे तो वो चीज़ें इनके लाइफ में ये आगे बढ़ते जा रहे थे और आप पीछे जाते जा रहे थे, और क्यों जब आप डिस्टेंस किए, जब आपको डिस्टेंस करने के लिए कहा गया, जब आपको डिवाइन इंटरवेंशन से डिस्टेंस करवाया गया, तब क्यों आपके लाइफ में ग्रोथ आपको दिख रहा है, लोगों को भी दिख रहा है, और अब इतना ज़्यादा जेलसी है। क्यों है? क्योंकि उनका जो अंतर मन है वो जानता है कि ये लोग आपके बारे में हमेशा से ही निगेटिव थॉट करते आए हैं, ठीक है। और आपकी ऊर्जा को ही शक करके, आपकी एनर्जी को ही शक करके आप किसी की हेल्प कर रहे हैं मनी से, तो आपके मनी में ब्लॉक कर दिए। आपकी ऊर्जा आपके साथ बात करके उनको काफ़ी अच्छा फील हुआ, अपनी जो निगेटिव ऊर्जा है आपके तरफ ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हीलर आपको कहा जा रहा है कि आपका जो सोल पर्पस है ना वो हीलिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल कर सकते हैं, हीलिंग के पर्पस में आप ट्रैवल कर सकते हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है। और इसकी शुरुआत भले ही आपको लगे कि बहुत छोटी तरीके से हुई है, जैसे कि 2 लोगों को आपने हील्ड किया, यहाँ से आपकी जो है ना प्रोग्रेस यहाँ पर होने वाला है, या 2 लोगों की आपने हेल्प की, हेल्पिंग, ज़रूरतमंदों की मदद, हीलिंग, ठीक है, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, वो भी अनकंडीशनल लव के साथ। यहाँ पर बहुत लोग आपके माइंड में
आपके लिए ना यहाँ पर एक प्रकार से प्रहार किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए एक ही ऐसा व्यक्ति है जो वॉन्ड्स लेकर खड़े हैं, ठीक है। तो आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपको बताना चाहते हैं कि आपके साथ जो व्यक्ति है जी, जो मैरिड है, ठीक है, आपके साथ जो व्यक्ति है वो व्यक्ति आपके लिए बहुत ईमानदार है, बहुत ऑनेस्ट पर्सन है। इस व्यक्ति का सोल आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन आप लोगों के बीच में, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई जाती है। दूसरी बात, हर एक स्थान से आपके लिए चैलेंज क्रिएट करने की कोशिश हुई है, ठीक है। पिछले 5 सालों में आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रबल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश हुई है ताकि आप फिर से वो निरस्ता में चले जाएं। आप इन्हीं के पास बैठकर कहें हाँ बिल्कुल सही है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप जो दे रहे थे वो हम खा रहे थे, आप जो दे रहे थे वो हम पहन रहे थे, बस उनके चरण छुए, ठीक है, बस यही ऊर्जा थी। लेकिन जैसे आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाए और जैसे ही आपको आपके लाइफ पर्पस से, आपको आपके सोल पर्पस से दूर करने की कोशिश हुई, इनके तरफ टावर मूवमेंट आ गया। ये जो ऐसे एक प्रकार से एनर्जी सक करने वाले लोग हैं जो आपके आसपास थे, कहीं ना कहीं उनसे आपकी बातचीत पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया। और इनको ना आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनके ड्रीम लगभग 5 टाइम आए हैं। 5 बार इनको डिवाइन इंटरवेंशन इनके लाइफ में हुआ है और 5 बार आपके जो एंसेस्टर्स हैं इनके ड्रीम में आकर इनको मैसेज दिए हैं कि इनके तरफ नज़र उठा के नहीं देखना। अद्भुत ऊर्जा है। देखिए जब आपके साथ, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं ना, भ्रम के पार, मैं हमेशा कहती हूँ स्पिरिचुअल पाथ, तो आपके लाइफ में आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ को स्टक करने के लिए, आपके माइंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट, आप खुद ही अपने माइंड में लगे रहे, नहीं ये तो मेरे अपने हैं, क्या मैं ऐसा गलत कर रही हूँ, नहीं, जो कुछ भी, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आपकी जो आत्मा है परमात्मा जी से जुड़ चुकी है। अब सभी आपके लिए अपने हैं, सबसे आप अनकंडीशनल प्रेम करेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे व्हाइट एंड ब्लैक का, क्योंकि स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन आया है, जो आपके एंसेस्टर्स हैं या आपके घर में जो कुल देवी देवता हैं उनका संबंध शिवलिंग से है, शिवलिंग से है, ठीक है। शिव शक्ति जी की कृपा, महाशिवरात्रि का आपके फैमिली में बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर मुझे, क्योंकि बार बार मुझे वो कार्ड नज़र आ रहे हैं, या महाशिवरात्रि के आसपास जो आपके क्लोज वन हैं वो स्टार बने, या महाशिवरात्रि में जो आपके एंसेस्टर जो आपको सपोर्ट करें, जो आपको सुरक्षा प्रदान करें, वो बहुत बड़ी मतलब ना, जैसे कहते हैं उत्सव मनाते थे महाशिवरात्रि में। महाशिवरात्रि में शिव शक्ति जी के परम भक्त थे, बहुत बड़े भक्त, मतलब ना उनका, जैसे कहते हैं ना कि पूजा किए बिना जल भी नहीं लेना, ऐसा कोई मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत ही सम्मानित, बहुत ही रेस्पेक्टेड, मैं तो प्रणाम करती हूँ, दिल से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि बहुत ही रेस्पेक्टेड और बहुत ही सम्मानित जो है, बिल्कुल यहाँ पर मुझे बताया गया कि उनके तरफ कुछ निगेटिव चीज़ें करने की कोशिश हुई, ठीक है, उनको रोकने के लिए भी कुछ निगेटिव वाइब्स, कुछ निगेटिविटी करने की कोशिश हुई थी। और वही चीज़ है आपके लाइफ में कि न्यू बिगनिंग ना हो, आपके लाइफ में आपको सक्सेस ना मिले, जिस प्रकार से उनको रोकने की कोशिश हुई उसी प्रकार से आपको भी रोकने की कोशिश हुई। पर आपको आपके एंसेस्टर्स बताना चाहते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको राह दिखा रहे हैं। ये जो पट्टी है आप निकाल दीजिए। आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप किंग एंड क्वीन की ऊर्जा में रहें, इस प्रकार से 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा में ना रहें, आप उदास ना रहें, आप लोअर वाइब्रेशन में ना रहें, आप किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में रहें, बैलेंस रहें। ये वो व्यक्ति हैं, ये आपके एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि दी इम्परर की स्थिति में थे वो। दी इम्परर एक फादरली फिगर होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, ठीक है, बहुत ही जुझारू होते हैं, नारियल की तरह होते हैं, ठीक है, अंदर से बहुत ज़्यादा कोमल होते हैं, और ये एक अनुभवी व्यक्ति होते हैं, अनुभवी व्यक्ति, ठीक है। तो ये काफ़ी अनुभवी हैं। आपके जो
एंसेस्टर्स हैं वो काफ़ी अनुभवी, काफ़ी बैलेंस हैं। आपको कहा जा रहा है कि आप जो जल्दी जल्दी कोई कार्य करते थे जिसमें आप बुरी नज़र लग जाती थी, वो जल्दी जल्दी कार्य करना आपने इनके मार्गदर्शन से ही कम किया है। तो जो भी आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है वो इनका आशीर्वाद है आपके लिए स्पिरिचुअल यात्रा में। आपको कहा जा रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप एक क्वीन एंड किंग, आप दोनों ही, आपकी जिनसे मैरिज हुई है वो आपके सोलमेट है। आपकी जिनसे मैरिज हुई है वो भी एक किंग की ऊर्जा में है, आप भी एक क्वीन की ऊर्जा में है। लेकिन आप देखेंगे कि किंग किस तरीके से बैठे हैं और क्वीन किस तरीके से। तो आपकी ऊर्जा ज़्यादा हायर है आपके क्लोज वन के मुकाबले। तो आपको आपके जो एंसेस्टर्स है, और इनमें से यहाँ पर मुझे दोनों ही एंसेस्टर्स के मैसेजेस मिल रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है उनके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि उनको आप पर पूरा भरोसा है कि आप अपनी ऊर्जा को हाई करेंगे, साथ ही साथ जो आपके पर्सन है उनकी भी ऊर्जा को आप हायर लेवल पर, डायमेंशन में पहुंचा देंगे। आपके अंदर वो पोटेंशियल इन्होंने देखा है, ठीक है। आपके अंदर वो खूबियाँ जो ये करते थे, जो ये ज़रूरतमंदों की हेल्प करते थे, आपके अंदर वो चीज़ें देखी गई है। आपके तरफ जब साइकिक अटैक, आपके तरफ जब तनाव हुआ या आपके क्लोज वन को जब तनाव होता है, आप किस तरीके से उनकी हेल्प करते हैं, किस तरीके से आप उनके लिए स्तंभ का कार्य करते हैं। जब ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा अभी किंग कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे कि उनके रीढ़ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो सीधा बैठते हैं, लेकिन किंग ऐसे बैठे हैं जैसे ना आप उनके सपोर्ट हैं, ठीक है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो बताना चाहते हैं कि आप अपने क्लोज वन के सपोर्ट हैं। मतलब कहीं ना कहीं वो रोते हैं, वो जब दुखी रहते हैं, देखिए रोते सभी हैं, है ना, किसी का दिखता है और किसी का नहीं दिखता। तो आप उनके सपोर्ट में हैं और आपने उनकी बहुत मदद की है, बहुत हेल्प किया है। जब भी उनके लाइफ में ऐसी कुछ डार्क नाइट ऑफ द सोल आया, या तो आप हेल्प करेंगे। आपके लाइफ में अब अबंडेंस ही अबंडेंस है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो पीछे बातें हुई, जो चीज़ें आपने अपनी एनर्जी इधर उधर बिखरी थी, वो एनर्जी को मत बिखराइए, ज़रूरतमंदों की हेल्प कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में आ रहा है, एक किंग ऑफ सोर्स की ऊर्जा में। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो फायर साइन के हैं, उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है, ठीक है, उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है और आपको आपके गुड कर्म का फल मिल रहा है। क्योंकि आप दोनों को का दिल दुखाने की जो आप दोनों के तरफ निगेटिविटी भेजने की, आप दोनों का दिल दुखाने की जो इस व्यक्ति ने जो हिम्मत की है, वो आपके एंसेस्टर्स तक वो चीज़ें पहुंच गई है। और जब आपके एंसेस्टर्स इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं तो इस व्यक्ति को इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। पहले ही परमात्मा जी की कृपा से इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा था। आपके तरफ निगेटिविटी भेजकर इन्होंने कहीं ना कहीं अपने ऊपर एक बर्डन क्रिएट कर लिया है। तो जो भी कर रहे हैं आपके इष्ट देव जी, गुरुदेव जी आपके भलाई के लिए है। और जो कुछ भी आपके लाइफ में आया है, जो भी संघर्ष आया है, जो भी प्लेस चेंज हुआ होगा, तो वो आपके एंसेस्टर्स का, आपको ना उनकी आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप मेडिटेशन करेंगे और आप एकदम प्योरिटी के साथ रहेंगे, आपको आपके एंसेस्टर्स की आवाज़ सुनाई देगी, आपके नाम से वो पुकारेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ना एक लूप में रखने की कोशिश हुई थी, आपको एक अटैचमेंट में रखने की कोशिश हुई थी, आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला गया है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस था, लेकिन आपके मणिपुर चक्र को ब्लॉक किया गया था, आपके थर्ड आई चक्र, आपके हार्ट चक्र को, कि आप अनकंडीशनल लव सेंड ना कर पाए। लेकिन उन चीज़ों से आपको बाहर निकाला जा, हो सकता है कि आप जिन चीज़ों से डरते हो, ठीक है, अब उन चीज़ों से आप नहीं डरते हैं, ठीक है, ऐसी भी ऊर्जा है। यहाँ पर न्यू मून में कहीं ना कहीं आप पावरफुल, अपने अंदर जो आया हुआ पावरफुल चेंज है उसे आप फील करेंगे, ठीक है, फील करेंगे। आपके लाइफ में जो चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज जो आ रहा है, जो आपकी एनर्जी जो है बैलेंस हो रही है, वो बैलेंस एनर्जी को आप फील कर पाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है जो भी निगेटिविटी है उसे रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। तो यदि आपको रेमेडी सीखना है तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं पॉजिटिविटी इन्हेंसमेंट के लिए। ये जो टाइम है, ये जो 15 दिन का समय होगा न्यू मून से फुल मून के बीच में, इसमें आपको कहा जा रहा है जो भी
अननेसेसरी का निगेटिव अटैचमेंट है या निगेटिविटी है, उसे पूरी तरीके से जो आपको लगता है कि रिलीज़ करना चाहिए, उस चीज़ों को रिलीज़ करने का समय आ गया है। वो चीज़ें आपके फियर भी हो सकती है, आपको पहले से ही डराया गया है, वो डर अब आपके माइंड से हट जाना चाहिए, आपके अंदर से, आपके माइंड से, क्योंकि एक न्यू स्टार्ट आपके लाइफ में यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट किया है, ठीक है, आपने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, आपका कमिटमेंट भी टेस्ट हुआ है यहाँ पर। अब लक जो है आपके साइड है, लक इज़ ऑन योर साइड। तो बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है जो मैं यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैं खुद 2 मिनट के लिए ऐसे के कैंडल्स की ऊर्जा तो मैं हमेशा ही देखती हूँ। जब मैंने जो है पेन हाथ में रखा तो किस तरीके से ये तो सडन आप मिले हैं, ठीक है, आपको मिलवाया गया है। जैसे कहा जाता है ना कि ये आपका ये इस वक्त में मिलना था, उस वक्त में आपको मिलवाया गया, आमने सामने किया गया आपको और आपके क्लोज वन को। बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। कर्म कार्य कारण भाव है। कोई चाहता है कि आप अपने कार्य को आगे ना बढ़ाएं, कोई चाहते हैं कि आप अपने सोल पर्पस को, आप अपने जो लाइफ पर्पस है उसको छोड़ दें, ये नहीं करना है। रिपीटेशन में आपके तरफ ये फियर की ऊर्जा भेजी जा रही है। कार्मिक बैगेजेस, कर्ज आपके तरफ भेजे जा रहे हैं ताकि वो खुद अच्छे से रह पाए, खुद वो स्वतंत्र। अब आपको बिल्कुल भी अटैचमेंट में नहीं आने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कल था वो भ्रम था, आज जो है वो सत्य है। आपको ये समझ में आ गया है क्योंकि आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं। पंच तत्व मेडिटेशन आपका बिल्कुल, आप एक लाइट वर्कर हैं, आपका एक जीवन उद्देश्य है जो धीरे धीरे करके और आपके सामने में उजागर होने वाला है। क्योंकि मुझे ये मैसेज मिला कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनमें से कोई जो भोले बाबा जी के भक्त है ना, भोले बाबा माता पार्वती जी के, तो मैं यहाँ पर कार्ड बिल्कुल लूँगी शिवा ओरेकल कार्ड से। जय हो शिव शक्ति। आप प्रणाम कर सकते हैं, आप मन ही मन जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, क्योंकि जो मैसेजेस आने वाले हैं वो आपके सामने में ही अभी आने वाले हैं। क्या मैसेज और क्या मैसेज है जो भोले बाबा माता पार्वती जी आपको बताना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स ने आपकी बहुत हेल्प की है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलने वाली है, जिसे रोकने की कोशिश फिर से की जा सकती है। आपके लाइफ पर्पस में जो आपको अबंडेंस, जो आपको सक्सेस मिलने वाला है, जो आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली, उसमें अभी फिर से आपको कोई रोकने की कोशिश निगेटिव अटैचमेंट के द्वारा किया जा सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि लॉर्ड शिवा जी, स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी आपके साथ है, उनकी ऊर्जा आपके साथ है। देखिए किस तरीके से आपको फॉरगिव कर रहे हैं कि आपने अपनी ऊर्जा इधर उधर जो छोड़ दी, जो आपने अपना समझकर जो चीज़ें की, और आप ना रो रहे हैं जब आपको पता चल रहा है ना, जब आपको ड्रीम में नज़र आ रहा है, जब आपका इंट्यूशन आ रहा है, हे प्रभु मैंने क्या कर दिया, मैंने तो इनको अपना समझा था। तो यहाँ पर भोले बाबा जी माता पार्वती जी आपको गले लगा रहे हैं। एक प्रकार से आप ये फील कर पाते हैं कि आपको रोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें हुई है वो कहीं ना कहीं वो आपको एक सीख के लिए, आपको समझने के लिए, खुद को समझिए, है ना, इसके लिए था। तो फॉरगिवनेस आपको मिल रहा है क्योंकि आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। जय शिव शक्ति। आ गया महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि से आप में से बहुत लोगों का संबंध है महाशिवरात्रि से, ठीक है। और भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। श्री रुद्र मंत्र आप में से कुछ लोग करते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका गहरा संबंध था महाशिवरात्रि से, महाशिवरात्रि के पर्व से, ठीक है। तो उम्मीद है बहुत ही खूबसूरत, आज मुझे खुद ही रीडिंग करते हुए जो ऐसा फील हुआ है ना, जो मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे रोकने की कोशिश ज़रूर हुई थ्रोट चक्र में, लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं कर सकती। यहाँ पर स्वयं बाबा जी यहाँ पर विराजमान हैं। तो मैं आभार जरूर व्यक्त करूंगी एंसेस्टर्स का। हमेशा आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे। आप भी जरूर प्रणाम कीजिएगा और न्यू मून में हो सके तो उनके लिए प्रार्थना कीजिएगा, उनके सोल के लिए, कि उनके सोल को वो उच्च स्थिति मिले, उच्च स्तर में वो पहुँचे जो आपके एंसेस्टर्स हैं, और उनके नाम से कुछ न कुछ आप दान कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।